सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान नारायण को सत्यनारायण भगवान क्यों कहा गया है और यह नाम उनका किसने रखा है। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे। एक समय की बात है, भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में शेष की शैया पे आराम कर रहे थे। तो जब आराम कर रहे थे ब्रह्मा जी उनके पास गए। ब्रह्मा जी उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान उठे नहीं, उनको देख के वो आराम कर रहे हैं। जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी के मन में सवाल पैदा हो गया कि ये मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं जगत का रचयिता हूँ, मैं जगत पिता हूँ, मैं इनके द्वार पे आया हूँ, उन्होंने मेरा कुछ सम्मान नहीं किया, उठे नहीं मुझको देख के। तो उन्होंने जब उनके मन में यह बात आ गई, उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे पास में जगत पिता आए हैं, सृष्टि के रचयिता आए हैं, तुमने कोई सम्मान नहीं किया, तुम उठे नहीं, ये कोई तरीका तुम्हारा है? तुम्हारे द्वार पे जगत पिता आया है। तो भगवान नारायण ने उनसे कहा कि आप जगत के तो पिता हैं, आप जगत के पिता हैं, मगर आप किससे प्रकट भए हैं? आपका प्रकट किस द्वारा हुआ है और किस वजह से हुआ है? आपका प्राकट तो मेरी नाभि से जो कमल हुआ था, कमल से आपका प्राकट हुआ है। तो आपके पिता कौन हुए? तो आपके पिता तो मैं हुआ ना। तो एक तरफ विष्णु जी कह रहे हैं मैं आपका पिता, एक तरफ ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं पिता। तो बात जब आगे बढ़ गई, जब बात आगे बढ़ गई तो बहस छिड़ गई। भगवान विष्णु अपनी जगह सही थे, ब्रह्मा जी अपनी बात सही मनवा रहे थे। तो जब बात ऐसी छिड़ गई, जब कोई पक्ष नहीं माना तो बात युद्ध तक आ गई। ये हो गया कि आओ हम तुमसे युद्ध करेंगे, जो युद्ध में जीतेगा वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो जब यह बात आ गई तो सारे लोगों में अफरा तफरी मच गई, सारे देवताओं में अफरा तफरी मच गई। अगर ऐसा हो गया तो सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी, सारे लोगों में उथल पुथल हो जाएगा। अगर ब्रह्मा जी विष्णु जी में युद्ध हो गया तो क्या होगा हमारे लोगों का? तो वहाँ जो है युद्ध की तैयारियां होने लगी ब्रह्मा जी और विष्णु जी में। सब उनके भी अस्त्र शस्त्र जो तैयार हो गए, उनके भी अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए। दोनों लोगों में युद्ध की तैयारी हो गई। जब युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध होने की स्थिति में आ गया, तो सारे देवी देवता जो हैं भगवान शंकर के पास पहुंच गए। जब सभी लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई भगवान शंकर को कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो सारी सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। क्या होगा हमारे लोगों का? कुछ नहीं, सब बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हे भगवान भोलेनाथ, आप ही इस युद्ध को बचा सकते हैं, आप ही इस युद्ध को होने से रोक सकते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने सारी बात जानी तो उन्होंने उस जगह पहुंच गए जहाँ पे भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा का जो है युद्ध चल रहा था। तो वो जो है आकाश में जाके छिप गए, भोलेनाथ आकाश में जाके छिप गए वहीं पे। तो ऊपर से वो देख रहे थे युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर से एक जो है अग्नि स्तंभ, ऊपर से अग्नि स्तंभ जो ऊपर से छोड़ा। जब उन्होंने अग्नि स्तंभ ऊपर से छोड़ा है तो नीचे सीधे पृथ्वी लोक से नीचे चला गया है। तो जब अग्नि स्तंभ छोड़ा है तो अग्नि स्तंभ जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच से निकला। और वो अग्नि स्तंभ इतना तेजोमय था, इतना तेजस्वी था, इतना मतलब उसमें तेज था कि ब्रह्मा जी विष्णु जी उस अग्नि स्तंभ को देखने लगे। और यही अग्नि स्तंभ जो है भगवान के पहले शिवलिंग का प्राकट है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। बोलो भगवान शंकर की जय। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। बोलो महादेव की जय। बोलो शिवलिंग जी की जय। तो जब ये प्राकट हुआ शिवलिंग जी का तो ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों लोग देखने लगे। तो जब दोनों लोग देखने लगे, बोले ये इतना तेजोमय मतलब स्तंभ है, इतना तेज इस अग्नि स्तंभ में ये आया कहाँ से है? ये दोनों लोगों में मतलब युद्ध किनारे हो गया, युद्ध की बातें किनारे हो गई और ये जो है मन में बात आ गई। अब ये हुआ कि इसका पता कैसे लगाया जाए। तो जब दोनों लोग थे, दोनों लोग के बीच में अग्नि स्तंभ था, तो दोनों लोग में आपस में बात होने लगी ये मतलब स्तंभ आया कहाँ से, इसका तो पता लगाना चाहिए। चलो अब हमारा तुम्हारा फैसला इस बात पे होएगा, जो इस स्तंभ का पता लगा लेगा कि आया कहाँ से, ये गया कहाँ से है, वही हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो जब ये बात का फैसला हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जो है आदि ढूंढता हूँ, ये स्तंभ आया कहाँ से है। और तो ठीक है, विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं अंत ढूंढता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने हंस अवतार ले लिया, ब्रह्मा जी हंस बन गए और विष्णु जी वराह अवतार बन गए।
विष्णु जी वराह अवतार ले लिया। विष्णु जी नीचे की तरफ चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी विष्णु जी जो है इस स्तंभ को देखते रहे, मगर वो ना आदि ढूंढ पाए ना अंत ढूंढ पाए। और भगवान भोलेनाथ ऊपर से देख के मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे कि जो है ये देखो मेरा आदि और अंत ढूंढने गए हैं, देखते हैं ये ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उनके सर पे केतकी के फूल लगा था, उनके सर पे केतकी के फूल विराजमान था। तो वो जब मुस्कुराए हैं भगवान भोलेनाथ जो है, जब मुस्कुराए हैं तो वो केतकी फूल जो है गिर गया है, भगवान भोलेनाथ के सर से जो है गिर गया। तो जब गिर गया है तो जब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, भाई ब्रह्मा जी तो ऊपर आदि देखने गए थे, जब केतकी फूल नीचे गिर रहा था तो केतकी फूल ब्रह्मा जी को मिल गया। तो ब्रह्मा जी को जब केतकी फूल मिल गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी बात सुनो। उसने केतकी फूल ने कहा हाँ बताइए, आप तो ब्रह्मा जी हैं। बोले हम जो है जैसा कहें तुमको वैसा करना पड़ेगा, बदले में तुम जो भी मांगोगे, जो भी वरदान मांगोगे, कुछ भी मांगोगे हम तुमको देंगे, बस तुमको हमारी हाँ में हाँ मिलानी होगी। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुमको मतलब ऐसे ऐसे वरदान दे दूंगा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे, सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे तो तुम्हारी प्रसिद्धि हो जाएगी। तो केतकी फूल जो है वो लालच में आ गए, प्रलोभन में आ गए कि हमारी जय जयकार हो जाएगी, हमको वरदान मिल जाएगा, इससे अच्छा क्या होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब कई वर्षों तक दोनों लोग देखते रहे तो उनको तो केतकी फूल मिल गए, उन्होंने अपनी जो है बात सामने रखी और केतकी फूल जो है राजी हो गए। तो जब वराह अवतार जो भगवान विष्णु हैं वो ऊपर आए, वही उसी स्थान पे आ गए भगवान विष्णु जो हैं जहाँ पे युद्ध शुरू हुआ था। और भगवान ये ब्रह्मा जी भी आ गए। जब ये ब्रह्मा जी आ गए हैं तो ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु भगवान से, क्यों तुम अंत ढूंढने गए थे, ढूंढ के लाए। तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं, हम नहीं ढूंढ पाए, हम नहीं पता लगा पाए कि भगवान का अंत कहाँ, ये मतलब अग्नि स्तंभ का अंत कहाँ तक गया है। तो बोले तुम नहीं ढूंढ पाए हो, मगर हम तो ढूंढ आए हैं, हम ये देखा है कि भगवान का ये अग्नि स्तंभ का अंत जो आदि आया है कहाँ से आया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो आदि देख आए हैं, हम अपने साथ में गवाह भी लाए हैं जो उसने हमको देखा कि हमने जो आदि का पता लगा लिया है। तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसा है तो बताइए। तो उस केतकी फूल ने गवाही दे दी, झूठी गवाही। बोले हाँ इन्होंने हमारे सामने इस जो है अग्नि स्तंभ का आदि देखा है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, आज से आप जो सर्वश्रेष्ठ देवता हो गए, सर्वश्रेष्ठ भगवान हो गए, आज से मैं जो है मैं आपको घोषित करता हूँ आप सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान हो गए। तो भगवान विष्णु जो है अपने पार्षदों से कहा ठीक है, पूजन के प्रबंध करो, पूजा अर्चना के प्रबंध करो, हम ब्रह्मा जी की पूजा करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ है तो जो सर्वश्रेष्ठ था उसी की पूजा होती है। तो उन्होंने पूजा की तैयारी कर दी। पूजा की थाल आई, भगवान विष्णु ने अपने हाथों में लिया और जैसे ही पूजा करना शुरू की थी, शुरू करने से पहले ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, बोलो महादेव की जय। तो जब भगवान भोलेनाथ उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए तो उनको जो बहुत क्रोध आ गया, उनको ये क्रोध आ गया कि ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि आप देवता होते हुए, आप मतलब भगवान होते हुए आप इतना बड़ा छल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हे ब्रह्मा, आप तीनों मतलब आपकी गिनती देवताओं भगवानों में होती है, आपने ऐसा क्यों किया, मतलब सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपने झूठ बोल दिया। तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपने से भैरव प्रकट किया और बोले तलवार इनको पकड़ाई, बोले जरा इस तलवार से इनका पूजन कर दो। तो उस समय पंचमुखी ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जब उन्होंने भैरव को आदेश दिया तो भैरव ने तलवार से उनका एक सर काट दिया। जब एक सर काट दिया तो और एक बात और कि भगवान भोलेनाथ ने उनको ये श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी, आज से आप पूजे नहीं जाएंगे, आज से आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। तो जब ये श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु ने कहा अरे महाराज, हे भोलेनाथ, ठीक है दया करो, माफ़ करो इनको, इनसे गलती हो गई, इनसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, इनकी मंदिरों में तो पूजा नहीं होगी, इनकी हवन यज्ञों में इनकी जो है पूजा हो जाएगी, सिर्फ हवन यज्ञों हवन और यज्ञों में। तो ठीक है। अब बारी आई केतकी के फूल की। केतकी फूल के कहा कि भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम जो है प्रलोभन में आके
तुमने जो है प्रलोभन में आके झूठी गवाही दे दी। तुमको इतना नहीं पता कि लालच कितनी बुरी बला है। किसी की झूठी गवाही देना कितनी गलत बात है। मतलब तुमको वरदान के लिए उन्होंने प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया, तुम उनके प्रलोभन में आ गए। तुमको ये नहीं पता था ये बहुत ही गलत चीज़ होती है झूठी गवाही देना। तुमने गलत काम क्यों किया, तुमने गलत तरीका अपनाया है, अब दंड तो तुमको मिलेगा। तो उन्होंने केतकी के फूल को दंड दे दिया कि आज से तुम मेरी पूजा में बिल्कुल शामिल नहीं होगे। तुमको जो है मेरे पूजा में बिल्कुल शामिल होने का कोई हक नहीं है। आज से मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम जो है मेरी पूजा में शामिल नहीं होगे और मेरे ऊपर जो फूल चढ़ाए जाएंगे तुम उसमें वर्जित हो जाओगे। मतलब मेरी प्रतिमा पे, मेरे शिवलिंग पे जो भी फूल चढ़ाए जाएंगे उसमें केतकी के फूल आज से बिल्कुल वर्जित है, चढ़ाना बंद। तो जब विष्णु भगवान ने वो भी देखा, अरे बोले महाराज दया करो, ठीक है अपराध हो गया, दंड गलत बात है, गलत तो इसने किया ही है, मगर चलो क्षमा कर दो, अपना श्राप जो है थोड़ा कम कर दो। तो भोलेनाथ थे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भगवान विष्णु का आग्रह था। तो बोले ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो चलो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। बोले आज से मेरी मूर्ति में तो तुम बिल्कुल स्पर्श नहीं होगे, मेरी फोटो में स्पर्श नहीं होगे, मेरे शिवलिंग को तुम स्पर्श नहीं होगे। मगर ठीक है अगर ये भगवान नारायण कह रहे हैं तो मंदिर की सजावट में चलो तुम्हारा उपयोग हो जाएगा। ये उनके दोनों लोग का हो गया। अब बारी आई विष्णु जी की, और विष्णु जी से भगवान इतना प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ इतना प्रसन्न हो गए भगवान नारायण से कि भगवान नारायण से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप मतलब कितने सच्चे हृदय के हैं, आपका हृदय कितना सच्चा है, आप कितने सरल स्वभाव के हैं, आपका मन कितना साफ है कि मतलब अर्ध सत्य, मतलब पूरा जो सत्य नहीं था, अर्ध सत्य जानने के बाद जो आप उनकी बात मान गए ब्रह्मा जी की, मतलब उनके बताए हुए सच को आप सच मान बैठे। ऐसा हृदय तो मैंने आज तक किसी का देखा ही नहीं, कितना सरल हृदय, इतना सरल स्वभाव का कोई हो। और आपने उनकी पूजा के लिए तैयार हो गए, मतलब बिना कोई सत्य जाने आपने उनकी असत्य को सत्य मान के आप उनकी पूजा के लिए तैयार हो गए। इनसे सरल हृदय का तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उस बात से महादेव भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो तब से उन्होंने भगवान सत्यनारायण भगवान को जो है नाम दे दिया। तब से उन्होंने भगवान नारायण से कहा कि आज से घर घर में तुम्हारी जो सत्यनारायण भगवान के नाम से पूजा की जाएगी। आज से आप जो घर घर में जो है सत्यनारायण भगवान के नाम से पूजे जाएंगे। तब से जो है किसी की बात से सत्यनारायण भगवान नाम पड़ गया, नारायण भगवान का। अब वो सत्यनारायण भगवान के नाम से पूजे जाने लगे, घर घर में उनकी कथाएं होने लगी, सत्यनारायण कथा होती है ना। तो तब से जो है इसी वजह से भगवान नारायण का नाम जो है सत्यनारायण भगवान पड़ा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो इसी के साथ आपके साथ यही जानकारी साझा करना चाहता था। इसी के साथ राधे राधे।